असिस्टेंट प्रोफेसर प्रैक्टिस सेट नंबर 8। चलिए प्रारंभ करते हैं। 70 प्रश्न यहाँ पे दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? सही उत्तर है ये विधेयवादी पद्धति है। रामचंद्र शुक्ल ने इसी पद्धति का अनुप्रयोग किया है। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के आधार पर किया जाना चाहिए? सही उत्तर है स्वतंत्र एवं तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है बालकृष्ण भट्ट की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? सही उत्तर है बीसल देव राजसो। बीसल देव राजसो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? देखिए यहाँ पर गेय शैली का प्रयोग किया गया है। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? सही उत्तर है रूप गोस्वामी जी हैं। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या रही है? प्रवृत्ति नहीं है, 4 विकल्प दिए गए, नहीं है पूछा गया है। संबोधन परकता भी रही है, खंडनात्मकता भी रही है और बहुश्रुतता भी रही है। इसमें से शास्त्रानुमोदन ये नहीं, ये गलत है। वृंदा लाल वर्मा के उपन्यास विराटा की पद्मनी में आया विक्रमपुर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? सही उत्तर है पहुज नदी पर। अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? सही उत्तर है मुल्ला दाऊद। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो सही उत्तर है रामार्चन पद्धति में। अगला प्रश्न है, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं, कैसे हैं ये? तो ये हैं लोक निरपेक्ष। अगला प्रश्न है, देव माने जाते हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देव रसवादी आचार्य माने जाते हैं। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किस रीतकालीन कवि के संबंध में है? सही उत्तर है बिहारी दास जी के लिए इन्होंने कहा। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे, तो कौन थे? इसके संस्थापक थे बाबू तोताराम। हरिओध के प्रिप्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? इसमें 17 सर्ग है। 1914 ईस्वी में प्रकाशित है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये प्रिप्रवास को माना जाता है। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। उक्त कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। साकेत में कितने सर्ग हैं? तो साकेत में 12 सर्ग हैं। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है? तो यह पंक्ति मधुकलश से ली गई है। वह एक और मन रहा राम का, जो न थका जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। काव्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो यह दृढ़ निश्चय विशेषता की ओर संकेत किया गया है। राम की शक्ति पूजा से ये पंक्ति ली गई है। निम्न में कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें शोषण का विरोध भी रहा है, व्यंग प्रधानता भी है, श्रम में सौंदर्य भी है, कल्पना प्रवणता यह नहीं, ये गलत है। मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, यह किसका कथन है? तो यह है नागार्जुन जी का। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल की।
किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दम्भ पर कटाक्ष किया गया है? सही उत्तर है ये हरी घास पर क्षण भर। यह अज्ञेय की कविता है। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तकों में 3 कविताएं भी हैं, संकलित हैं। कौन सी हैं? शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे। भीलों में रण झंकार अभी, लटकी कट में तलवार अभी, भोलेपन में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो यह है श्याम नारायण पांडे जी की पंक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नई कविता की नहीं है? तो नई कविता की विशेषता है क्षणवादिता भी है, बौद्धिकता भी है, अति वैयक्तिकता भी है। इसमें मार्क्सवादी दर्शन इसमें नहीं है। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। इसके रचनाकार हैं गोपाल राम गहमरी। अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक किसने कहा? गांधारी ने कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक कहा है। नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं? तो नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक ध्रुव स्वामी को कहते हैं। लबड़ घों घों एकांकी संग्रह किसका है? यह है एकांकी संग्रह बद्रीनाथ भट्ट का। निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक बाल पोनी एवं दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? तो सही उत्तर है लोमड़ वेश। राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? सही उत्तर है निस्सहाय हिंदू। मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? मैला आंचल में पूर्णिया की प्रकृति का चित्रण भी है, प्रेम संबंध का भी चित्रण है, आर्थिक विषमता को भी दिखाया गया है, सांप्रदायिक विद्वेष इसमें नहीं है। तो यही विकल्प सही है। गोदान उपन्यास को गद्य से प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है। गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण इसमें किया गया है, सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचन है इसमें, भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश भी है इसमें। यानी कि तीनों कथन सही है। यह कथन किसका है? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण हो सका। तो यह कथन है प्रेमचंद का। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? यह उपन्यास है 7 नदियां एक समंदर। नासिरा शर्मा जी का यह उपन्यास है। कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर है? यह इनका उपन्यास है जिंदगी नामा। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबद्ध है? यह कहानी है आकाशदीप, ने प्रसाद की कहानी है और इनके प्रमुख पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त। कहानी इतिवृत्ति ही तो है, यानी उसमें स्थित से स्थितर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? तो सही उत्तर है ये जैनेन्द्र का विचार है। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन है? ये लेखक हैं यशपाल को माना जाता है। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती। यह कथन किसका है? यह कथन है रामधारी सिंह दिनकर का। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? तो यह अज्ञेय की जीवनी है। इसके लेखक हैं राम कमल राय।
निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रावृत्त कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें से है ज्योतिपुंज हिमालय। यह यात्रावृत्त विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इस पत्रिका का संपादन बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया है। भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है रसास्वादन। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव कौन सा है? तो सात्विक अनुभाव है रोमांच। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? इन्होंने इसके 2 भेद किए हैं। निम्नलिखित में से जो कथन उचित नहीं है उसे छांटिए। 4 विकल्प दिखे। एक भाषा में प्रकट किए गए भावों व विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना अनुवाद कहलाता है। सही है। अनुवाद के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है, ये गलत है। जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा और जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं, ये भी कथन सही है। अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का पर्याय है, यह भी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोट है जो, सही विकल्प देखिए डी है, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करता है। मुद्रण, अभिन्यास, स्थिति, प्रिंट लेआउट मोड में हम रिक्त स्थान की पूर्ति है। आगे क्या आएगा पूछा गया है, तो सही विकल्प है प्रलेख लेख देखते हैं क्योंकि यह मुद्रित पृष्ठ पर दिखाई देता है। पत्रकार मोरिस फेगस के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? सही उत्तर है संवाददाता। वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद मिलकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते वह क्या कहलाता है? तो वह पदबंध कहलाता है। निम्नलिखित को मिलान करना है, सुमिलित करना है। गोदान है, पात्र हैं इसके मेहता और दाता दिन। महिला आंचल के पात्र हैं कालीचरण राम कृपाल सिंह। राग दरबारी के पात्र हैं रूपन बाबू दरोगा जी। और आपका बंटी के पात्र हैं मीरा और शकुन। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? इसका नाम है भक्ति। रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। प्रसिद्ध संस्मरण सुधियाँ उस चंदन के वन की किन साहित्यकारों की पावन स्मृति को समर्पित है? तो सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी और अज्ञेय को। बचपन में बाढ़ शब्द सुनते ही विगलित होने और बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जाकर काम करने की अदम्य प्रवृत्ति के पीछे सावन भादो नामक एक करुण ग्राम्य गीत है जिसे मेरी बड़ी बहन अपनी सहेलियों के साथ सावन भादों के महीनों में गाया करती थी। ये पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध रिपोर्टाज से ली गई हैं? सही उत्तर है ऋण जल धन जल। ये रेणु की रिपोर्टाज है। किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ था? सही उत्तर है आषाढ़ का एक दिन के लिए। लक्ष्मी नारायण मिश्र का कौन सा नाटक समस्या नाटक की श्रेणी में आता है? वह है सिंदूर की होली। यह क्या गोलमाल है महाराज। चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि क्या बात है। अंधेर नगरी के किस दृश्य का वक्तव्य है? तो यह शमशान के समय के संवाद को दिखाया गया है इसमें। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक लिखित कहानी ताई में रामेश्वरी के मन की इच्छा कौन दोहर देता है? तो सही उत्तर है इसका मनोहर का निश्चल प्यार। अज्ञेय द्वारा लिखित रोज गैगरीन कहानी में मालती के पति का क्या नाम है? तो इनके पति का नाम था महेश्वर। मोहन राकेश कृत मलबे का मालिक कहानी के आरंभ में चिराग दीन का बूढ़ा बाप गनी मियाँ लाहौर से क्या करने के लिए भारत आया था? तो सही उत्तर है हॉकी का
मैच देखने के लिए भारत आया था। अगला प्रश्न है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह दुंध दल बाजा, धूम साम धीरे धन धाये, श्वेत ध्वजा बग पांति दिखाए। उपयुक्त पंक्ति का संबंध जैसे कि किस रचना से है? सही उत्तर है यह पद्मावत से इनकी पंक्ति ली गई है। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरत पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। उपयुक्त काव्य पंक्तियां कमाने के किस सर्ग से ली गई हैं? तो यह पंक्ति श्रद्धा सर्ग से ली गई है। मौन प्रियमवद साध रहा था वीणा, नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था के द्वारा। कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि कहना चाहता है, सभी विकल्प सही हैं यहाँ पे, साधना में एकाग्रता की आवश्यकता होती है। कवि ने मौन की महत्ता को प्रतिपादित किया है। अहंकार विहीन साधक ही कला के रस को जान पाता है। यानी तीनों कथन सही हैं। तोरी मानिनी तेहियो पोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त से, यह सही है। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए, यह भी सही है। रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे, यह गलत है। झूठा सच के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। झूठा सच का प्रकाशन दो भागों में क्रमशः देश का भविष्य तथा वतन और देश शीर्षक से हुआ था, यह कथन गलत है। पहला भाग है इसका वतन और देश, यह 1958 ईस्वी में था। दूसरा है देश का भविष्य 1960 ईस्वी, ये कथन सही हो जाएगा, क्रम बदल गया इसका। दूसरा है झूठा सच देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, यह भी सही है। तारा एवं जयदेवपुरी इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं, यह सही है। जयदेव की पत्नी का नाम कनक था, तो यह भी सही है। तो इस प्रकार ये 70 प्रश्न थे असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रैक्टिस सेट के लिए। धन्यवाद।